नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निकिता। आज हम बात करेंगे गोनियोमीटर के बारे में। अगर आप एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हैं या क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि गोनियोमीटर होता क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं और अपर लिम और लोअर लिम में गोनियोमीटर की सही प्लेसमेंट क्या होती है। आपको बताती हूँ, गोनियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि फुल अपर जॉइंट और लोअर जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन को मेजरमेंट करने में यूज किया जाता है। ये गोनियोमीटर है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट होते हैं गोनियोमीटर के। ये जो बीच का क्या कहते हैं सेंटर पॉइंट है, इसको फ्लिक्रम और एक्सिस बोलते हैं। ये स्टेशनरी आर्म है और ये क्या कहते हैं मूविंग आर्म है। गोनियोमीटर भी हम अपर जॉइंट और लोअर जॉइंट में जो है उसमें जॉइंट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जैसे कि ये लार्ज वाला जो है ये हिप जॉइंट में और शोल्डर जॉइंट में यूज होता है। ये एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट में यूज होगा। ये रिस्ट जॉइंट में यूज होगा या क्या कहते हैं फिंगर्स का रेंज ऑफ मोशन निकालने में यूज होता है। मैं आपको बताऊंगी अपर जॉइंट प्लेसमेंट के बारे में गोनियोमीटर की, कि कैसे कैसे हम जॉइंट पे प्लेसमेंट करके रेंज ऑफ मोशन लेते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे शोल्डर जॉइंट के बारे में कि शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की रेंज ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन पता होनी चाहिए कि कितनी होती है। उसके बाद जो पेशेंट आता है उसका हम चेक करेंगे कि अभी फिलहाल कितनी है और हमारे रिहैब प्रोटोकॉल के बाद कितना उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। सबसे पहले हम शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर पता होनी चाहिए चेक करने से पहले। ये हमारा गोनियोमीटर है। इसकी प्लेसमेंट जो है एक्सिस यहाँ पे रहेगा, ग्रेटर ट्यूकेंटर ऑफ द ह्यूमरस, इसको हम यहाँ पे प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। ये स्टेशनरी आर्म स्टेबल रहेगा और इसको मूवेबल आर्म को हम मूव करते हुए लेके जाएंगे ऐसे। स्टेशनरी आर्म जो है वो मिड एक्सिलरी पे प्लेसमेंट रहेगा। ये पूरा ऐसे लेके जाएंगे ऐसे। अब हम बात करेंगे दूसरे जॉइंट के बारे में, वो है एल्बो जॉइंट। उसका हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बताएंगे। इसकी हमारी प्लेसमेंट जो रहेगी वो लेटरल एपिकोंडाइल पे रहेगी ऑफ द ह्यूमरस। यहाँ पे हम प्लेसमेंट करेंगे। स्टेशनरी आर्म इधर रहेगा। आप सर वो करो बैंड करो, फ्लेक्शन करो। अब मैं आपको बताऊंगी प्रोनेशन और सुपिनेशन। उसमें क्या करना है, हमें इसको स्टेशनरी सेकंड फिंगर के पास लाके रखना है ऐसे। स्टेशनरी ऐसी रहेगी और हाथ को बोलेंगे ऐसे सुपिनेशन प्रोनेशन करने के लिए। आप ऐसे हाथ अपना बैंड करो और उसके बाद हमें ये पूरा चेक करना है कितनी आ रही है। तो ये 90 डिग्री आ रही है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ रिस्ट का रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन। सबसे पहले गोनियोमीटर को यहाँ बीच में रखना है। उसके बाद पेशेंट को बोलना है हाथ को बाहर की तरफ लेके जाइए और उसके बाद इससे मेज़रमेंट करना है। तो ये आ रहा है 30 डिग्री जो कि रेडियल अल्नर डेविएशन है। और फिर पेशेंट को बोलेंगे कि अंदर की तरफ हाथ लेके जाए, तो उससे फिर हम चेक करेंगे तो उसमें शो होगा 30 डिग्री जो कि रेडियल डेविएशन है। अब हम बात करेंगे हिप जॉइंट के बारे में कि गोनियोमीटर की प्लेसमेंट कहाँ पे रहेगी। तो हमें पैल्पेट करना है ग्रेटर ट्यूकेंटर, उस पर गोनियोमीटर को रखना है। स्टेशनरी आर्म इधर की तरफ रहेगा, मूवेबल आर्म इधर की तरफ रहेगा और हम पेशेंट को नी बैंड करने के लिए बोलेंगे, बैंड करो अपना नी। और उसके बाद हम चेक करेंगे और सर और करिए और करो। ये 130 के उस पे आ रहा है ग्रेटर ट्यूकेंटर पे मेजर करने के बाद। अब मैं नी जॉइंट के बारे में बताऊंगी कि गोनियोमीटर की प्लेसमेंट कहाँ पे होगी। तो पेशेंट सीधा लेटा हुआ रहेगा। हमें लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ फीमर के उसको पैल्पेट करना है और यहाँ पे स्टेशनरी आर्म इधर की तरफ रहेगा और उसको यहाँ पे ऐसे रख के पेशेंट को बोलेंगे घुटना मोड़ने के लिए। तो घुटना मोड़िए आप अपना, मोड़ो मोड़ो और
और रेंज इनकी 35 डिग्री आ रही है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी एंकल जॉइंट का गोनियों की प्लेसमेंट कहाँ पे होती है। पेशेंट को ऐसे बैठाना है, उसके बाद लेटरल मैनुलस पे, इधर ही बता देती हूँ, इसकी प्लेसमेंट करनी है। यहाँ पे पेशेंट को बोलेंगे पैर नीचे की तरफ लेके जाना है। ये प्लांटर फ्लेक्शन है जो इनका 40 डिग्री आ रहा है। उसके बाद डॉर्सी फ्लेक्शन बताऊंगी, जो कि आप अपना पंजा ऊपर की तरफ लेके जाइए। ये 45 डिग्री आ रहा है इधर। ये इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पेशेंट की पोजीशन सही होनी चाहिए, गोनियोमीटर की पोजीशन सही होनी चाहिए, तभी आप गोनियोमीटर से इजीली करेक्ट रेंज ऑफ मोशन हर जॉइंट की निकाल पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।